नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारतीय शासकों की मुद्राओं के बारे में। ये दोस्तों आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारत में अलग अलग राजवंशों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया गया। किस प्रकार से दोस्तों भारत में ये जो मुद्राएं हैं, जो एंशिएंट इंडियन क्वाइंस हैं, ये इवॉल्व हुई, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनको जो है कि दोस्तों हम सभी ने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से समझने और जानने का प्रयास किया। आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं गुप्तकालीन शासकों से संबंधित मुद्राओं और उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने पिछले वीडियोस के माध्यम से ये जाना कि ये जो मुद्राएं हैं, इनका विकास कैसे होता है, ये कैसे आपके हाथ मुद्राओं के रूप में इनका प्रचलन हुआ, फिर कैसे अलग अलग राजवंशों में, चाहे हिंद एवन की हम बात करते हैं तो उसमें पहली बार कैसे उन मुद्राओं पर हमें लेख देखने को मिलते हैं, फिर दो भाषाओं में लेख मिलते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपके जब शक महाक्षत्र पाते हैं तो वहां पर जो लेख हैं वो तीन अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलते हैं। और सबसे पहली बार वहां पे शासकों के जो अनुकृतियां हैं, जो आपके आकृति है, वह देखने को मिलता है। संवत और जो तिथियां हैं वह भी आपको वहां पर अंकित देखने को मिलता है। फिर आपके अलग अलग कालों में अलग अलग जो चीजें हैं वह देखने को मिलती। और आज दोस्तों हम जो बात करेंगे वो गुप्तकालीन शासकों से संबंधित और उनसे संबंधित तथ्यों को ब्रीफ में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको ही जानने और समझने का जो प्रयास है दोस्तों, वह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी वीडियो पे जुड़ जाइए। चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे। तय करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत, और वीडियो की शुरुआत में दोस्तों हम कर देंगे गुप्त काल से। अब आप सभी जानते दोस्तों, जो गुप्त काल है यह प्राचीन भारत के स्वर्ण काल के रूप में, क्लासिकल एरा के रूप में जो है जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की विकास के लिए। अब यहाँ पे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाए कि न कहा जाए, इसको भी लेके अपना एक डिस्प्यूट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हम गुप्त काल में स्वर्ण काल कहते तो इसका एक कारण है इसकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति हम ऐसा आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप गुप्त काल में जाते हैं और इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो गुप्त काल में जो मुद्राएं प्रचलित की गई, और आपको ध्यान रखना है कि गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में जो स्वर्ण मुद्रा है यह प्रचलित किया गया। पूरे भारत में सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करने का जो श्रेय दिया जाता है वह गुप्त शासकों को दिया जाता है, जिसने सर्वाधिक प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं यह गुप्तों ने जारी किया था। सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्रा हिंद एवन ने जारी किया। सबसे शुद्ध प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं, जो सोने के सिक्के हैं, ये कुषाण काल में बने। और सबसे अधिक प्रकार की जो सोने के सिक्के हैं उनका प्रचलन गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। और इसी प्रकार की गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं, अच्छा, गुप्तकालीन जो मुद्रा है यह किन किन रूपों में दिखाई देती है? तो सर्वाधिक जो है हमें स्वर्ण मुद्रा मिली है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा मिली है। फिर हमें क्या मिलती है? रजत मुद्रा मिलती है। फिर हमें क्या मिलती है? ताम्र मुद्रा मिली है। फिर हमें क्या मिलती है? शीशे का जो सिक्का है वह मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दरब, ठीक है, दरब के जो सिक्के हैं वह भी हमें मिले। दरब जो कि चांदी और आपके तांबे का मिश्रण होता था, उसको दरब कहते हैं। ठीक है, तो यह माध्यम है जिसमें कि हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। जो स्वर्ण मुद्रा होता था उसको दिनार कहा जाता था। जो रजत मुद्रा होता था उसके लिए रुपयक या फिर रौप्य शब्द प्रयोग में आता था। जब ताम्र मुद्रा होता है उसके लिए मासक शब्द का जो प्रयोग है गुप्त काल में देखने को मिलता है। और इसी प्रकार के गुप्त मुद्राओं की जो प्रथम निधि है, पहला जो आपका क्वाइन होर्ड है, वो कलकत्ता का जो काली घाट क्षेत्र है वहां से इस प्रकार की मुद्रा निधि हमें मिलती है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये तो पहली मिली है, लेकिन सबसे बड़ी जो निधि है वह कहां से मिली है? तो वह मिली है आपके राजस्थान के जो बयाना क्षेत्र है। क्या है? बयाना क्षेत्र है,
वहां से मिली, जिसको आप लोग की बयाना होड़ के रूप में, बयाना निधि के रूप में जो है बेटे आप सभी जानते हो। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। अब यदि हम बयाना होड़ की बात करें तो आपको पता होगा कि जो बयाना होड़ है यह अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप बयाना होड़ को देखते हैं तो बयाना होड़ जो आपकी बयाना निधि है बेटे, ठीक है, बयाना जो निधि राजस्थान के बयाना क्षेत्र से मिली हुई है, इसमें कुल 1821 जो क्वाइंस हैं, जो सिक्के हैं वह मिले हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक जो मुद्रा है वह किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। सर्वाधिक मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय की है, जिसमें लगभग उनकी 983 मुद्रा है। फिर किसकी है? फिर है आपके कुमार गुप्त फर्स्ट की, कुमार गुप्त फर्स्ट की, जिनकी लगभग 628 जो क्वाइंस हैं, जो मुद्राएं हैं 628 वह देखने को मिलती है, और सबसे कम जो है स्कंद गुप्त की, और यह मुद्रा जो है एक मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे अधिक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की, फिर कुमार गुप्त की, फिर जो है समुद्र गुप्त की जो मुद्रा है वह देखने को मिलती है, और स्कंद गुप्त की केवल एक ही जो मुद्रा है वह देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर यह भी देख लीजिएगा, जो सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्रा है, मैं इसको लिखवा देता हूं जिससे कि आपको आसानी से चीजें याद में हो जाए बेटे। देखो, मैंने बताया कि स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, रजत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और ताम्र मुद्रा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका प्रचलन किसने किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे पहली बार किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। रजत मुद्रा का सबसे पहली बार प्रचलन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और ताम्र मुद्रा का सबसे पहली बार प्रचलन किया राम गुप्त ने। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, उसका नाम क्या था? राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी या राज दंपत्ति प्रकार के सिक्के जो कहते हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन गुप्तकालीन सिक्कों पर ही सबसे पहली बार आपको जो छंदोबद्ध मुद्रा लेख है, मतलब शासकों से संबंधित जो मुद्रा लेख है, जो लीजेंड्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें उनकी उपाधियां, उनके अचीवमेंट से संबंधित जो जानकारी है वह देखने को मिलता है। ऐसा उन्होंने कैसे किया? तो इसी का अनुकरण करते हुए आगे के जो आने वाले राजवंश हैं, जैसे मौखरी राजवंश, हूण राजवंश, वर्धन राजवंश के शासकों ने भी अपनी मुद्राओं पर इसी प्रकार के जो छंदबद्ध लेख हैं उनको उन्होंने उत्कीर्ण कराया था। किसको फॉलो करते हुए? इन गुप्तन क्वाइंस को फॉलो करते हुए जो है इनके द्वारा चलाया गया था। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां बताया कि जो चांदी के सिक्के हैं सबसे पहली बार चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए। ज्यादा लोग नहीं है जिन्होंने चंद्रगुप्त रजत मुद्रा चलाई। जो चांदी के सिक्के हैं, चांदी की जो मुद्रा है, इसको ज्यादा लोगों ने नहीं चलाया, कुछ ही लोगों ने चलाया। जैसे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, ठीक है, सी सेकंड मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, के फर्स्ट मतलब कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है, एस के मतलब स्कंद गुप्त, ठीक है, एंड बीजी मतलब बुद्ध गुप्त। तो इतने लोगों ने जो है, ये महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने चांदी की मुद्राएं चलाई। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा घाटी के क्षेत्र में किसने चलाया था? गंगा घाटी में जो रजत मुद्रा है, जो चांदी की मुद्रा है, वहां पर किसने चलाया था? तो वो थे आपके कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है वहां पर चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन ताम्र मुद्राएं बहुत ही लिमिटेड जगह जो है आपको देखने को मिलता है। अब इसके अलावा मैंने बताया था आपको दरब, दरब सिक्के। दरब सिक्के क्या है बेटे? चांदी और तांबे का मिश्रित है, ठीक है, चांदी और तांबा का जो मिश्रित सिक्का होता था उसी को हम लोग दरब सिक्का कहते थे। और इस प्रकार के प्रमाण मिले कहां पे, चलाया किसने था? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है इसे, जो गुजरात का काठियावाड़ रीजन है, उस गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से जो है किस प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सीसा का सिक्का,
यह किसने कहा? तो यह स्टेटमेंट है पीएल गुप्ता का, परमेश्वरी लाल गुप्त, आप सभी जानते होंगे। उनका कहना है कि इस प्रकार के सिक्के जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के द्वारा जो है कि इस प्रकार के जो सिक्के हैं वह चलाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम इन सिक्कों को देखते हैं तो विदेशी प्रभावों से मुक्ति और भारतीयकरण की ओर बढ़ती हुई प्रकृति ही जो है गुप्त मुद्राओं की विशेषता मानी जाती है। और गुप्त मुद्राओं को हम प्रचार मुद्रा के रूप में, एडवर्टाइजिंग क्वाइंस के रूप में जो है इनको जाना जाता है। इस प्रकार की यदि हम बात करें कि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वह गुप्त शासकों के ही द्वारा जो है चलाए गए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले जो है बताया था कि सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं ये किसके द्वारा चलाए गए थे? तो यह गुप्त शासकों के ही द्वारा जो है कि सर्वाधिक प्रकार के जो सोने के सिक्के हैं वो चलाया गया था, जिनमें गुप्त शासकों में सबसे अधिक प्रकार के जो सिक्के हैं वह कुमार गुप्त ने सर्वाधिक प्रकार के जो सिक्के हैं, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ध्यान रखिए, कुमार गुप्त वह प्रथम शासक है जिन्होंने सर्वाधिक अभिलेख, इंस्क्रिप्शन भी लिखे हैं, उत्कीर्ण कराए हैं, और इनके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में जो लेख है, जो क्वेश्चन क्वाइंस हैं, वह भी इनके द्वारा जो है क्या किए गए थे? स्थापित कराए गए। ठीक है, इनको ध्यान में आप सभी रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि कुमार गुप्त की सतारा रीजन से ही 1395 के आसपास सिक्के मिले हुए हैं। इसके अलावा यज्ञ वेदी का अंकन स्कंद गुप्त की मुद्राओं पर मिलता है। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार की जो संज्ञा है वह दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर दूं कि कौन कौन से शासक ने किस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो मुद्राएं हैं वह जारी की थी, उनका नाम मैं आप लोगों से साझा कर दूंगा, तो कई सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों की क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। सबसे पहली बार बेटे मैं स्टार्ट करता हूं चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम से, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक ही स्वर्ण मुद्रा चलाया, ठीक है, और इसका नाम क्या था? राजा रानी प्रकार। ठीक है, राजा रानी प्रकार। ठीक है, राजा रानी प्रकार, या फिर जिसे आप चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के रूप में भी जो है आप इसे जानते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरे हैं आपके समुद्रगुप्त, दूसरे हैं आपके समुद्रगुप्त, जिन्होंने 6 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्रा है वह इन्होंने जारी किया था। नाम क्या क्या है भैया? तो नाम उसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान में आपको रखना है। तो वो है आपका स्टैंडर्ड टाइप ध्वजधारी प्रकार, ध्वजधारी प्रकार, इसी को दंडधारी प्रकार, इसी को गरुण प्रकार भी कहते हैं। दूसरा है आर्चर टाइप, जिसको आप धनुर्धारी प्रकार कहते हैं। दूसरा है आपका आर्चर टाइप, धनुर्धारी प्रकार। तीसरा है आपका परशुधारी, इसको आप लोग बैटल एक्स टाइप कहते हैं, परशुधारी प्रकार, बैटल एक्स टाइप कहते हैं। चौथा है आपका अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ टाइप कहते हैं। ठीक है, पांचवा है आपका टाइगर स्लेयर टाइप, जिसको आप लोग व्याघ्र निहंता प्रकार कहते हैं, व्याघ्र निहंता प्रकार कहते हैं। एंड लास्ट है आपका लिरिस्ट टाइप, जिसको आप वीणा वादन प्रकार कहते हैं। तो ये 6 मुद्राएं जो हैं यह आपके किसके द्वारा चलाई गई थी? यह चलाई गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा रामगुप्त को मैंने आप लोगों को बताया कि इनके जो चांदी के सिक्के, जो तांबे के सिक्के, रामगुप्त की यदि हम बात करते हैं तो रामगुप्त की जो तांबे के सिक्के हैं वो एरण और भिलसा का जो क्षेत्र है, मतलब विदिशा का जो क्षेत्र है वहां से देखने को मिलता है। और जो आपका भिलसा का क्षेत्र है वहां पर सिक्कों पर रामगुप्त के नाम के साथ साथ जो गरुण का अंकन है वह भी देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है 8 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्रा है, 8 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्रा है वह देखने को मिलता है। नाम क्या क्या है बेटे? उसको अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो, आपके एग्जाम में आ जाएगा। आर्चर टाइप, ठीक है, धनुर्धारी प्रकार,
ठीक है। इसके अलावा सिंह नियंता, पर देखिए ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है कि व्याघ्र निहंता था, टाइगर स्लेयर टाइप था, यहाँ पे सिंह स्लेयर टाइप हो गया। ठीक है, मतलब कि लॉयन स्लेयर टाइप। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। व्याघ्र निहंता से सिंह निहंता कन्वर्ट किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हॉर्स राइडिंग टाइप, अश्वारोही प्रकार। ठीक है, इसके अलावा छत्रधारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार। ठीक है, पर्यंक प्रकार, पर्यंक प्रकार। ठीक है, पर्यंक स्थित राजा रानी प्रकार, छठवां प्रकार पर्यंक स्थित राजा रानी प्रकार। ठीक है, इसके अलावा ध्वजधारी स्टैंडर्ड टाइप, ध्वजधारी प्रकार। ठीक है, और आठवां जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चक्र विक्रम प्रकार। ठीक है, ये सभी जो है आपके किसके हैं? ये सभी के सभी जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अब एक आपके जो महत्वपूर्ण बचे वो बचे आपके कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने यदि हम कहें तो 15 से 16 प्रकार के जो सिक्के हैं। ठीक है, यदि हम कुमार गुप्त प्रथम की बात कर, सॉरी 14 से 15 प्रकार के जो सिक्के हैं, यह इनके द्वारा जारी किए गए। इन्होंने जब सिक्के जारी किए तो कई सारे मुद्राओं को इन्होंने जो है कि पहले के जो शासक थे उनको भी लिया। जैसे समुद्रगुप्त की जो मुद्रा थी आपकी, कौन कौन सी, तो इन्होंने समुद्रगुप्त की मुद्रा को कॉपी किया, जैसे अश्वमेघ है। ठीक है, इसके अलावा वीणा वादन है। इन दोनों मुद्राओं को इन्होंने समुद्रगुप्त से कॉपी किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नए प्रकार की भी मुद्राएं जारी की, जिनमें क्या क्या नाम है, नाम याद रखिएगा। खड्गधारी प्रकार, खड्गधारी प्रकार। ठीक है, खड्ग निहंता प्रकार, खड्ग निहंता प्रकार। ठीक है, गजारोही, एलिफेंट राइडिंग प्रकार या फिर हाथी सवार मुद्रा, हाथी सवार प्रकार की मुद्रा। कार्तिकेय टाइप या फिर पिकॉक स्टाइल, कार्तिकेय प्रकार की मुद्रा, इसी को मयूर प्रकार की मुद्रा भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रतिघ प्रकार। ये दो लास्ट वाला जो मैंने आप लोगों को इतना बताया, खड्गधारी, खड्ग नियंता, गजारोही, कार्तिकेय और अप्रतिघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आता ही आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वह पूछ लिए जाते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सतारा से इनकी मिली है। बयाना निधि में इनको 628 के आसपास मुद्राएं मिली हुई थी, मैंने बताया था। एलिचपुर जो बरार का क्षेत्र है वहां से इनकी 13 मुद्राएं मिली हुई हैं। ठीक है, अब यदि हम इनकी मुद्राओं को देखते हैं तो कुमार गुप्त की मुद्राओं पर हमें कार्तिकेय का जो अंकन है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनकी जो अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनकी अश्वमेघ मुद्रा पे दो घोड़े का अंकन मिलता है। जहां पे गुप्त काल की मुद्रा में समुद्रगुप्त ने सबसे पहली बार अश्वमेघ मुद्रा जारी किया था तो उसमें एक घोड़े का अंकन था। तो इसी आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि अश्वमेघ जो यज्ञ है, समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया और कुमार गुप्त ने जो है कि दो अश्वमेघ यज्ञ जो है उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये आपके बचे स्कंदगुप्त। तो इनके काल में, गुप्त काल में जो है कि इनकी जो मुद्राओं में जो डिक्लाइन है, यहां से आर्थिक स्थिति में जो हमें पतन है वह देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर इनकी जो स्वर्ण मुद्रा है वह काफी कम, जहां पे 122 ग्रेन तक जो मुद्राएं थी वो बनती थी, यहां पर 144 ग्रेन में मुद्राएं ढाली गई, 144। ठीक है, इनमें इन्होंने कौन कौन सी मुद्रा, तो इनकी है कि लक्ष्मी प्रकार या फिर इसी को राज लक्ष्मी प्रकार की जो मुद्रा है यह इनके द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने, स्कंदगुप्त ने तांबे का सिक्का कोई भी प्रचलन में नहीं लाया था। ठीक है, यह इनकी स्वर्ण मुद्रा है।
रजत मुद्रा की बात करें तो इनका दो बड़ा महत्वपूर्ण रजत मुद्रा है और इसको याद ही रखिएगा, नंदी या फिर वृषभ प्रकार की मुद्रा। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेदिका प्रकार की जो मुद्रा है यह इनके द्वारा चालू किया गया था और इनकी मुद्राओं पे इनका जो टाइटल है वो परम भागवत और क्रमादित्य जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो बुद्धगुप्त हैं, बुद्धगुप्त जिनके जो सिक्के हैं हमें सोने और चांदी के सिक्के जो हैं देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको गुप्तकालीन मुद्राओं के बारे में बता दे रहे हैं कि कौन कौन से शासकों ने किस किस प्रकार की जो मुद्रा है वह चलाया था। जैसे आर्चर टाइप कॉइन्स किसने किसने चलाए, सबसे लोकप्रिय मुद्रा कौन कौन सी थी। मैं केवल डिक्टेट कर दे रहा हूं, यदि आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। आपके लिए कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहली बात स्टैंडर्ड टाइप। ठीक है, सबसे पहली बात जो स्टैंडर्ड टाइप है जिसको आप लोग दंडधर, उत्पातक प्रकार या फिर जो भी मुद्राएं करें, इसका प्रचलन किसने किया? तो जो दंडधर प्रकार है, ठीक है, इसको समुद्रगुप्त, एसएमजी समुद्रगुप्त जो है एंड चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, इसके अलावा चक्र ध्वज प्रकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चक्र ध्वज प्रकार। ठीक है, यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो कांच के द्वारा, कांच के द्वारा जो है जारी किया गया। इसके कांच क्या थे? समुद्रगुप्त के भाई थे। ठीक है, ध्वजवाहक प्रकार, ध्वज वाहक प्रकार किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने जारी किया था। ठीक है, धनुर्धर प्रकार, यह सबसे लोकप्रिय मुद्रा है, आर्चर टाइप जो है यह गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है और सभी मुद्राओं ने, सभी शासकों ने इन मुद्राओं को जारी किया, केवल दो शासकों को छोड़ के, चंद्रगुप्त प्रथम और आपके कांच को यदि हम छोड़ दें, इन दो शासकों को, तो उनके अलावा सभी लोगों ने जो है किसको जारी किया था। और इस प्रकार के सिक्के को जारी करने वाला पहला जो शासक था वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके अलावा राजा रानी प्रकार, किंग क्वीन टाइप या राजा दंपत्ति प्रकार, यह सिक्का किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त। ठीक है, इतने लोगों ने इसको जारी किया। कृतांत परशु प्रकार, बैटल एक्स टाइप, कृतांत परशु प्रकार, इसको किसने जारी किया था? तो यह केवल जो है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है जारी किया गया था। ठीक है, कॉच टाइप, कॉच टाइप पर्यंक प्रकार, यह किसने जारी किया? तो पर्यंक प्रकार की जो मुद्रा है यह केवल चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया। ठीक है, सिंह निहंता प्रकार, सिंह निहंता, पहले व्याघ्र निहंता था जो कि समुद्रगुप्त ने जारी किया था। याद कीजिए, सिंह नियंता में कन्वर्ट किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्वर्ट किया था। उसके अलावा किसने किया है? कुमार गुप्त प्रथम ने इसको जारी किया है। ठीक है, अश्वारोही प्रकार, अश्वारोही प्रकार किसने जारी किया है? अश्वारोही प्रकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अश्वारोही प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो जो अश्वारोही प्रकार है यह जारी किया है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने और स्कंद गुप्त ने। ठीक है, इसके अलावा गजारोही प्रकार, ठीक है, एलिफेंट राइडिंग टाइप ऑफ कॉइन या गजारूढ़ प्रकार के सिक्के कहते हैं, एलिफेंट राइडर टाइप ऑफ। ठीक है, या फिर इसको एलिफेंट राइडर लायन टाइप। ठीक है, खड्ग हस्त प्रकार, स्वार्ड्समैन टाइप, खड्ग निहंता प्रकार, राइनोसोर स्लेयर टाइप। ठीक है, कार्तिकेय या फिर मयूर प्रकार या फिर अप्रतिग प्रकार, ये सभी सिक्के जो हैं आपके कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए थे। मैंने जो नाम लिया है वीडियो को रिवाइंड करके वापस से नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एलिफेंट राइडर टाइप, गजारूढ़ या फिर गजारोही प्रकार, एलिफेंट राइडर लॉयन स्लेयर टाइप, गजारूढ़ सिंह निहंता प्रकार, स्वार्ड्समैन टाइप, खड्ग हस्त प्रकार, राइनोसोर्स स्लेयर टाइप,
खड़गी निहंता प्रकार, ठीक है, कार्तिकेय टाइप, मयूर प्रकार, अप्रतीक प्रकार, ये सभी सिक्के जो हैं आपके कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। ठीक है, अगला है आपका छत्र प्रकार। यह किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम और घटोत्कच ने, घटोत्कच के द्वारा जो है इसे जारी किया गया था। चक्र विक्रम प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार, यह किसने जारी किया? तो केवल और केवल चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके अलावा वीणा वादक प्रकार, वीणा वादन प्रकार, तो मैंने अभी बताया कि समुद्रगुप्त ने सबसे पहली बार जारी किया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने और फिर आगे जाके कुमारगुप्त प्रथम ने। वैसे ही व्याघ्र निहंता, व्याघ्र निहंता और साथ में जो है आपके अश्वमेध। तो यह ऐसे हैं जो कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। ठीक है, तो यह जो है आपकी गुप्तकालीन मुद्राओं के बारे में मैंने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है आप सभी के साथ साझा किया। मुझे नहीं लगता कि यदि आपको इस संक्षेप में इतनी जानकारियां मिली हैं तो इससे कम कोई जानकारी आपको देनी चाहिए। हालांकि अब एक एक मुद्राओं पे यदि मैं डिस्कशन करूं, जो कि मैंने पेड बैच में किया हुआ है, क्योंकि एक एक मुद्राओं पे अलग अलग गुप्तकालीन शासकों के लेख मिले हुए हैं, शासकों की आकृति मिली हुई है, तो किस लेख, किस मुद्रा पे किस प्रकार के शासक की आकृति है, उस पे क्या लेख मिला है, अप्रत्यय किस पे लेख मिला है, ठीक है, परम भागवत किस पे लेख मिला, तो ये सभी चीजें मैंने डिटेल में पेड बैच में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा किया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जो रोमन सॉरी जो हुण मुद्राएं हैं वह हम आपसे शासकों के डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करें, आप सभी से दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारा जो नया बैच है आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट जून 2025 या फिर हिस्ट्री यूजीसी नेट जून 2025 के लिए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों आज ही हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब के नाम से, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से दोस्तों जो है कि आप सभी प्रकार की जो चीजें हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप दोस्तों में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों आपका फीडबैक ही हमें मजबूत बनाता है, बेहतर बनाता है और दोस्तों आपका ये सुझाव हमें एक नए कार्य को करने के लिए आमंत्रित करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।